हमारे पास एक दो टूल पाथ हैं। जैसे कमांड का नाम है मॉडल चैम्फर। टूल पाथ का नाम है मॉडल चैम्फर। मॉडल चैम्फर से क्या होगा कि हमारे पास उसको बताना चेन बताओ, एक ये चेन दे दो। एक तो सॉलिड बॉडी उसने अपने आप सिलेक्ट कर। टूल चाहिए तो हमारे को यहाँ से चैम्फर का टूल चाहिए। तो चैम्फर मिलिंग का टूल ले लिया हमने। कट पैरामीटर में उसको बताना है कि कितने की चैम्फर लगाना। मैंने कहा जी 2 mm की चैम्फर। जो चैम्फर का टूल है उसके नीचे से 1 mm मटेरियल छोड़ के, टूल छोड़ के फिर चैम्फर लगा। मतलब चैम्फर का टूल का किनारे से नहीं लगानी, थोड़ा सा ऊपर से। और कुछ भी छेड़ा नहीं मैंने, जस्ट ओके किया। तो टूल जो है कुछ इस तरीके से चलेगा। ये एक इकलौता टूल ऐसा है जो मॉडल के अंदर घुस जाता है। ठीक है। तो उसने 2 mm की ट्रांसफर कर। समझ गए बात? ज्योमेट्री में हमने जो ज्योमेट्री सिलेक्ट कर दी। ठीक है। ठीक। तो किसी भी मॉडल की एज के ऊपर में चैम्फर जो है लगा सकते। अब ये 2 mm की चैम्फर एक ही बार में लग रही है। हम चाहते हैं कि एक बार में ना लग के, चलो बार लगाता हूँ। एक बार में ना लग के, मतलब मान लो चैम्फर थोड़ी सी हम 3 mm की कर। तो एक बार में ना लग के मैं इसको डेप्थ ऑफ कट देना चाहता हूँ कि एक एक एम के 3 कट लगे। ठीक है। लीड इन लीड आउट बंद कर सकते हैं। ऑन भी रहे तो कोई बात नहीं। उससे क्या है, एक बार में चैम्फर लगी, फिर और लगी। वो 3 है, वो एक बार में नहीं कटेगा, वो एक एक करके। ठीक है। एक एक एम के 3 कट लगा। तो वेरीफाई करेंगे। स्पीड स्लो करके प्ले करेंगे। ठीक है, पास में मॉडल चैम्फर कर। ये लाइनें चाहे ना भी हो तो भी चलाना को करा दो। टूल पाथ, मॉडल चैम्फर, चेंज ज्योमेट्री। ठीक। टूल चाहिए, कितने की चैम्फर लगानी है वो चाहिए। डेप्थ ऑफ कट भी चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारी मर्जी है। ये दो में लगा, दो में नहीं लगा, क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री में मैं बताया था, छोटा एरो जिस साइड होगा
कटिंग उस साइड, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, इसको चेंज साइड, सारे हो गए, रीचेन ऑल कर, ये ठीक है, ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक है, ये ठीक। अब इसका एरो अंदर है, इसका भी एरो अंदर है, तो इन दोनों में चलेगा, इन दोनों में नहीं चलेगा, क्योंकि मॉडल चैम्फर है ना। ये ठीक है, हम्म। ये वाला ठीक है, इसको राइट क्लिक करके इसकी डायरेक्शन बदलनी है, रिवर्स, ठीक है। ये इसकी भी डायरेक्शन बदलनी है, राइट क्लिक, रिवर्स। तो ये छोटा एरो अंदर वाली साइड होना चाहिए, ठीक है। ओके करेंगे, रीजनरेट करेंगे। जब हम स्टॉक सेटअप देते हैं, तो अभी तक हम दे रहे थे रेक्टेंगुलर स्टॉक। अगर मैं रेक्टेंगुलर स्टॉक की जगह इसी मॉडल को एज ए स्टॉक मान, इसी सॉलिड बॉडी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एरो पे क्लिक कर, और जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा, तो वो स्टॉक उसी शेप के यहाँ नजर आने लगे। स्पीड स्लो करेंगे, वैसे सैंपल, समझ रहे बात, स्टॉक चेंज करने का क्या हाँ। फायदा। टूल पाथ पे क्लिक करो, वेरीफाई करो, स्पीड स्लो करो, ठीक है? कितने की भी चैम्बर लगानी है बताओ। एक हमारे पास तरीका और भी होता है चैम्बर लगाने का। हमारे पास कंटूर के अंदर भी ऑप्शन होती है चैम्बर। मैंने चेंज सेलेक्ट की, जैसे पहले सेलेक्ट कर रहे थे, ओके। यहाँ पे टूल ले लिया चैम्फर का, कट पैरामीटर में यहाँ पे 2D की जगह यहाँ पे कर दो 2D चैम्फर, और यहाँ पे लगा दो चैम्फर। लिंकिंग पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं भरनी, जीरो होना चाहिए। पैरामीटर में जाओ, कट पैरामीटर में लेफ्ट की जगह राइट साइड, ठीक है। वेरीफाई करेंगे तो ये भी मॉडल चैम्फर की तरह ही कट, मतलब 2D से भी चैम्फर लगा सकता हूँ मैं, और मॉडल चैम्फर से भी मैं चैम्फर लगा सकता हूँ। समझिए बात, ठीक है। ज्योमेट्री में जाओ, ऐड कर लो, ये चेन, ये चेन, ये चेन, और ठीक है। तो जिसका भी एरो सही नहीं है, उसको राइट क्लिक करके रिवर्स, ये ठीक है। छोटा एरो जिस साइड होगा, टूल उस साइड से, ठीक है।
पैरामीटर पे जाके लीड इन लीड आउट बंद कर देंगे तो वो डायरेक्ट एंट्री एंट्री लेगा। ठीक है, वेरीफाई करेंगे, प्ले करेंगे। ठीक, समझ आ गई बात। हाँ जी। यहाँ पे ना सॉलिड के अंदर ऑप्शन होती है चैम्फर की, वन डिस्टेंस, टू डिस्टेंस, डिस्टेंस में जाएंगे। वन डिस्टेंस कर देंगे तो जो भी एज सेलेक्ट कर दूंगा वहां पे चैम्फर लगेगा। ठीक है, वन डिस्टेंस में। अगर मैं टू डिस्टेंस कर देता हूँ, यहाँ से फेस बंद करके एज सेलेक्ट। चलो इतना ही है। तो देखो उसने अपने आप क्योंकि यहाँ पे ना टेंजेंसी ऑन है तो इसलिए सारी जगह उसने लगा दी। मतलब आप एक एज पे क्लिक कर दो, वो कह रहा है टूल पाथ की एज है तो टूल पाथ खराब हो जाएंगे, फिर कोई बात नहीं। ठीक है? मतलब एक एज पे क्लिक करके ओके कर दो, एड सिलेक्शन, तो वो पूरी एज ऑटोमेटिकली ले लेता है क्योंकि वो टेंजेंट है। समझ रहे बात। नीचे दो डिस्टेंस आ रहे हैं तो दोनों को हम डिस्टेंस निकल सकते हैं। ठीक, डिस्टेंस विद एंगल भी लगा सकते हैं। एज सेलेक्ट की, ओके, तो एक डिस्टेंस आ रहा है, एक एंगल। डिस्टेंस विद एंगल वाली चैम्बर भी लगा सकते हैं। कई बार 30 डिग्री का चैम्बर होती है तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, हाँ जी। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम टूल पाथ में यूज की थी ना हमने एज, वो अब एज हमने हटा दी तो वो नाराज हो रहा है भाई ये क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, समझ आई बात। कई बार क्या होता है, कई बार इनको डिलीट कर रहा हूँ मैं। कई बार क्या होता है चैम्फर जो होती है ना बहुत बड़ी होती है, मान लो 8 mm की। ठीक है, तो अगर मैं 8 mm की चैम्फर लगाऊंगा तो बहुत सारा टूल को मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो मैंने कहा कि मुझे सिंगल एज पे, इस सिंगल एज पे सिंगल करके एज सेलेक्ट कर ली, इस सिंगल एज पे चैम्फर लगा, चैम्फर है 8 mm, टूल जो है मेरा 10 mm का है। तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चैम्फर लगाना, चाहे मैं डेप्थ ऑफ कट दे भी दूं तो भी, क्योंकि ये डेप्थ ऑफ कट एक ही डायरेक्शन में है तो हमारे को मल्टी पासेज ऑन करना। तो मुझे 5 कट मारने एक एक
8 कट मारने हैं एक साथ, ठीक है। तो वो ऐसे भी 8 कट मार, पहले डायरेक्शन चेंज कर दूं, लेफ्ट की जगह राइट, तो वो दूर से ही शुरू हो जाए। ये ऐसे तो डेप्थ ऑफ कट देने ही देने हैं, ऐसे भी देने। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मटेरियल ज्यादा है तो मैं मल्टी पासेस दे सकता हूँ काटने के लिए, ठीक है। भाई 8 है, एक बार में नहीं ना काट सकते, तो फिर एक 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 हम करके बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जब हम कोई स्केच बनाते हैं ना, जब मैं कोई स्केच बनाता हूँ तो यहाँ पे भी चैम्फर की ऑप्शन, चैम्फर सिंगल एंटिटी और चैम्फर चेन। अगर मैं चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सारी एजेस के ऊपर चैम्फर एक ही बार में लग जाएगी, समझ रहे। तो एक एक करके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम सिंगल चैम्फर लगाते तो सिंगल डिस्टेंस, टू डिस्टेंस, डिस्टेंस वाली चैम्फर लगा। विड्थ क्या होता है? विड्थ होता है ये डिस्टेंस जो लाइन नजर आ रही है, कि ये डिस्टेंस कितना, 11 किया मैंने, तो ये दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस जो है ये 11, विड्थ वाली डिस्टेंस है, ठीक है। बस में चैम्फर में हम एक काम और कर सकते हैं। जब मैंने चैम्फर लगाई तो यहाँ पर ट्रिम एंटिटी बंद कर दूंगा तो वो लाइनें लगी रहेगी। तो उससे फायदा क्या है, कई बार डायमेंशन वगैरह देनी होती है, कुछ करना होता है, तो हमारे पास ये लाइन बच जाए। समझ रहे बात को? हाँ जी। कि चैम्फर टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो 2D में चैम्फर लगानी आनी चाहिए, वायर फ्रेम में, सॉलिड में चैम्फर लगानी आनी चाहिए। फिर उसके बाद टूल पाथ के अंदर कंटूर के साथ चैम्फर लगेगी और मॉडल चैम्फर के साथ चैम्फर, ठीक है। सारी चैम्फरों को स्टेप बाय स्टेप करके देखना है, ठीक है। क्योंकि चैम्फर तो बहुत जगह लगानी पड़ेगी, तकरीबन हर रोज ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि चैम्फर का काम होता है शार्प एज रिमूव करना, ठीक है। तो शार्प एज रिमूव तो तकरीबन हर एक डाई में हम शार्प एज रिमूव करेंगे ही, ताकि चोट ना लगे जो भी डाई को उठाएगा, है ना, क्लैंपिंग करेगा, तो चोट ना लगे, क्योंकि लोहा है, शार्प एज होगा तो वो ब्लेड की तरह काम करे, ठीक है ना। तो वो उससे बचने के लिए हमारे को चैम्फर लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टूल पाता है जो तकरीबन रोज चलाना पड़ेगा हर एक डाई में, ठीक है। एक काम और करना है कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि आज तो तुक्के से मिल गए है ना, जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको तो तुक्के से ही मिला हूं मैं, है ना। बेल आइकन दबाएंगे तो अगली बार हम उनको बता रहे हैं यूट्यूब को कि जानबूझ के मिलना है हमारे को। और सिर्फ मेरे चैनल को नहीं, जितने भी कैड कैम वाले चैनल हैं जिसमें से तुमने कभी भी कुछ भी सीखा,
किसी जो जिस भी यूट्यूब चैनल से या कभी भी सीखा, सबको सब्सक्राइब कर, सिर्फ मेरे की मतलब। उससे फायदा क्या होगा, हम्म, कम्युनिटी बड़ी हो जाएगी कैड कैम में, है ना। जैसे चाइना वाले प्रोडक्शन में बढ़िया है, तो इंडिया वाले मास्टर कैम में बढ़िया है ना। हम्म, तो जितना चैनल बड़ा हो जाता है ना, उतना लोगों को अच्छी वीडियो बनानी पड़ती है। हम्म, ठीक है ना, जब चैनल बड़ा हो जाता है, जब ग्रोथ हो जाती है बंदे की, तो उसको बढ़िया काम करना पड़ता है अपने लेवल को मेंटेन रखने के लिए। तो सिर्फ मेरा चैनल नहीं, सबका चैनल सब्सक्राइब कर लो, सबको भाई, ताकि तुम्हारा भी फायदा हो। तुम्हारे को जब स्क्रॉल करो तो तुम्हारे को मास्टर कैम ही नजर आए। कोई तो वीडियो ऐसी नजर आ ही जाएगी ना जो देखने का मन कर जाएगा, क्या नहीं। फालतू हम्म। फालतू चीजें देखने से अच्छा तो काम की चीजें देखनी। ठीक है, तो चैम्फर करो, अलग अलग तरीके से चैम्फर लगाओ, अलग अलग मॉडल के ऊपर चैम्फर लगाओ, तो बनाओ। सर ड्रिल का क्लास और होगा क्या? है, ड्रिल का क्लास और होगा ना? ड्रिल भेजा ये, मैंने तुम्हारे को ये, लिंक। ये और भी होगा कि उसमें हाँ, होगा सब होगा। कॉम्प्लीट? अभी 4 एक्सिस भी होता है, 5 एक्सिस भी होता है, बहुत चीजें होती है ड्रिल में। अभी जी, ये जो पोर्शन है ना, ये देखो, ये सारा होल मेकिंग है। जी, ये सब होल मेकिंग से रिलेटेड ही है। ये भी हमने करने हैं, वो तो सेकंड उन्होंने दे रखा है ऊपर, तो हमने करा दिया। पर असली बारी तो यहाँ पे आनी, जब ये सारे हो जाएंगे तो उसके बाद ये बारी आएगी। ठीक। ठीक है ना। ठीक है, करके देखो, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ। जो भी बनाते हो उसकी फोटो खींच के भेजा करो। व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे रखा है, पता लगे कौन कौन बंदा क्या क्या बना रहा है, पता तो लगे, है ना?